नमस्ते। एम लैब मल्टीप्लायर ऋण। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि हम अपने ग्राहकों को इस ऋण के बारे में परिचय किस प्रकार कराएं। पहला सवाल, एम लैब मल्टीप्लायर ऋण क्या है? हमारे यहाँ एमएफ ग्राहकों को उनके सभी एमएफ ऋण, जिसमें हमारे साथ के एमएफ ऋण भी शामिल हों, एक एमलैब ऋण में समेकित करने में मदद करने के लिए दिया गया ऋण है। एमएफ ग्राहक को इस ऋण से क्या लाभ मिलता है? विभिन्न एमएफ ऋण वाले एमएफ ग्राहक को ऋण चुकाने के लिए एक महीने में कई केंद्र बैठकों में भाग लेना पड़ता है और हर महीने अधिक समय बिताना पड़ता है। हमारा एम लैब ऋण उन्हें एक एमएफ ऋण हमारे और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ को बंद करने में मदद करेगा और उतनी ही ईएमआई पर वो हमसे अधिक लोन राशि प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें महीने में सिर्फ एक ही ईएमआई देनी पड़ेगी। इससे पैसे और समय दोनों की ही अधिक बचत होगी। मौजूदा व्यवसाय में अतिरिक्त ऋण राशि का निवेश करने पर हमारे ग्राहक हर महीने अधिक पैसा कमाने में सक्षम होंगे, जिससे कि धन सृजन होगा। बचत का पैसा जमा होने पर ग्राहक 2 या 3 साल के भीतर लोन बंद कर सकेगा। इस ऋण का लाभ उठाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सबसे पहले ग्राहक के पास हमारे साथ साथ अन्य संस्थानों, बैंकों या एनबीएफसी से एमएफ ऋण होना चाहिए और प्रति माह 6,000 से अधिक ईएमआई का भुगतान करना चाहिए, जिसमें सदस्य के ऋण और जीवन साथी के ऋण सम्मिलित हों। ईएसएफबी और अन्य संस्थानों के साथ एमएफ ऋण की चुकौती न्यूनतम 6 महीने होनी चाहिए। संपत्ति को गिरवी रखने की मंजूरी और इच्छा के साथ एक फ्री होल्ड संपत्ति, जो कि एसओआरपी या एलओआरपी होनी चाहिए। सदस्य और परिवार के सदस्यों के नाम पर एकल स्वामित्व दस्तावेज एमलैब के उत्पाद नोट के अनुसार रिलेशनशिप ग्रिड में आना चाहिए। ऋण प्राप्ति के लिए ऋण राशि और अवधि क्या होगी? तो इस ऋण के अंतर्गत न्यूनतम 3 लाख से अधिकतम 7 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है, जिसका न्यूनतम कार्यकाल 3.5 वर्ष से 7 वर्ष तक का रहेगा। ग्राहक की ऋण पात्रता की गणना कैसे की जाएगी? ग्राहक की ऋण पात्रता निम्नलिखित कारकों के आधार पर तय की जाएगी। पहला, ग्राहक द्वारा भुगतान की गई संचयी या कुल ईएमआई का 125% और दूसरा, संपत्ति मूल्य का 40%। उपरोक्त दोनों कारकों में से जो भी न्यूनतम राशि होगी वही स्वीकृत की जाएगी। क्या मुझे कोई आय प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है? नहीं, आय प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ग्राहक द्वारा एक महीने में किए गए कुल ईएमआई पुनर्भुगतान का 125% पुनर्भुगतान क्षमता की गणना के लिए ही विचार किया जाएगा। इस ऋण में बिल्कुल भी कोई क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया शामिल नहीं होगी। मैं ईएसएफबी एमएफ ऋण के साथ अतिदेय या ओवरड्यू स्थिति में हूँ। क्या मैं एमलैब मल्टीप्लायर ऋण के लिए पात्र हूँ? आपको सबसे पहले अपने ईएसएफबी एमएफ खाते में अतिदेय भुगतान तुरंत करना होगा और अतिदेय या ओवरड्यू स्थिति साफ होने के 15 दिन के बाद नया ऋण वितरित किया जाएगा। मेरा अन्य संस्थानों का एमएफ ऋण अतिदेय है। क्या मैं इस ऋण के लिए पात्र होऊंगा? हाँ, आप एमलैब मल्टीप्लायर ऋण के लिए पात्र रहेंगे, हालांकि आपको उसके साथ पिछले 1 वर्ष में एनपीए स्थिति में नहीं होना चाहिए। ऋण कैसे वितरित किया जाता है? सबसे पहले संपूर्ण ऋण राशि के लिए एक मंजूरी पत्र प्रदान किया जाएगा। हालांकि ऋण नीचे दिए गए अनुसार 2 किस्तों में वितरित किया जाएगा। पहली किस्त, जब सभी बकाया एमएफ ऋणों को समेकित करते हुए राशि का वितरण किया जाएगा। ग्राहक को सभी मौजूदा एमएफ ऋण बंद करने होंगे और बंद होने का प्रमाण देना होगा। दूसरी किस्त, जब समापन प्रमाण प्राप्त होने के बाद स्वीकृति राशि की शेष राशि का वितरण किया जाएगा। ग्राहक ईएमआई भुगतान कैसे करता है? तो ईएसएफबी ग्राहकों के लिए हम उनके खाते में एक एसआई सेट कर सकते हैं और अन्य बैंक ग्राहकों के लिए हम ईएमआई भुगतान के लिए एनएसीएच या नैच बना सकते हैं। धन्यवाद।